मित्रों नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? इस समय हमारा मन है कि आपको कुछ संवेदनाओं की प्रस्फुटन से रूबरू कराऊं। संवेदनाएं कब कौन सा रास्ता अख्तियार करती हैं, कब कहाँ पे हमारी संवेदनाएं मृत हो जाती हैं। जब हम संवेदनाओं को लाशों की तरीके से ढोते हैं, जब हमारी संवेदनाएं दूसरों के दर्द पे उसका शोषण करती हैं, दूसरों के दर्द से लाभ उठाती हैं। ऐसी ही बहुत सारी कहानी हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं और चलती फिरती, रोती गाती, हंसती खेलती सभी कहानियां हैं। कहानियों को हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। आज हमारा मन है मित्रों कि आपको एक कहानी सुनाऊं। और ये कहानी एक किस प्रकार से हमारे दिल को झकझोर गई। मैं मित्रों कहानी लिखता हूं और मेरी बहुत सारी कहानियां प्रकाशित भी हुई हैं। उन्हीं में से एक कहानी आज आपको मैं सुना रहा हूं। कहानी का शीर्षक है आओ सुनाएं बस छोटी सी कहानी। आओ सुनाएं बस छोटी सी कहानी। ये बहुत छोटी सी कहानी है। आपको अगर कहीं झकझोर जाए, आपको कहीं अंदर तक आपको इस कहानी की वेदना और चीत्कार सुनाई पड़े तो हमें जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं ये कहानी। आओ सुनाए बस छोटी सी कहानी। लेखक मैं स्वयं विष्णुकांत मिश्र। सच मानिए ये कट और पेस्ट नहीं है और न ही ये कल्पना की उड़ान। क्या कहा? किसी की चुराई हुई? ना 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 ना, छी छी, मैं चोर तो हूं, लेकिन हमें सिर्फ आपका दिल चुराना आता है। रचनाएं चोरी करना हमें नहीं आता। इसके लिए आपकी ये भ्रमपूर्ण भावना आपको ही मुबारक हो। और यदि आपको महारत हासिल हो तो मैं ट्यूशन लेने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि कैसे मैं कहानी चुरा सकता हूं। खैर अभी थोड़ा तो ये तो विनोद कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूं शायद ये कहानी खत्म होते होते आपकी आंखें कहीं नम न कर दे। इसीलिए उस दिन मैं अपनी व्हील चेयर पर बैठा बाहर का नजारा ले रहा था। यानी थोड़ा सा आप मुझे कंप्यूटर पे कहानी का नीचे का स्क्रॉल ज्यादा हो जाता है। अभी उस दिन मैं अपने व्हील चेयर पर बैठा बाहर का नजारा ले रहा था। वो नाक में पीला बुलाका पहने, बुलाका जो कान में लगाए पहना जाता है, वो नाक में पीला बुलाका पहने, मैली सी धोती और पीठ पर बड़ा सा थैला लादे कूड़ा बटोर रही थी। उसके साथ एक दुबला सा बच्चा जैसा सहयोगी था। एक दुबला सा बच्चा जैसा सहयोगी था। मेरे मन का समाजसेवी जाग गया। मैंने उसको बुलाया और डांटना शुरू कर दिया।
डांटना शुरू कर, बच्चे को पढ़ने की उम्र में कूड़ा उठवाती हो? इस बच्चे की पढ़ने की उम्र में कूड़ा उठवाती हो? शायद वो मेरे बोलने के अंदाज से समझ नहीं पा रही थी, पर उसकी भाषा में नहीं समझ पा रही थी, ये बात प्रतीत नहीं हुई, लेकिन ये न समझने का दर्द उसकी आंखों से बहते हुए आंसू में छलकने लगा। वो रोने लगी। फिर ठेलियास में कूड़ा भरे उसका पति आया और टूटी फूटी हिंदी में जो समझाया वो सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। जो उसने समझाया उसको सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। बाउंड्री के सहारे छिपे उस कथित बच्चे को जब गौर से देखा तो उसके दाढ़ी मुंह सब थी। वो व्यक्ति वो उस दंपत्ति का 25 वर्षीय 2 फुट से कम लंबाई का बच्चा था, बेटा था। मेरे पूछने पर कि इसका विकलांगता का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनवाया, पढ़ने क्यों नहीं भेजा, उसने बताया बड़े डॉक्टर यानी सीएमओ ऑफिस गए थे, वहां बैठे आप यानी आप ऐसे लोग हमारी तरह के दूसरे विकलांग हंसने लगे। एक तो अपनी बैसाखी से मारने दौड़ा, एक गूंगा कुछ हमारी मदद को आया तो उसको भी मारा। ये बांग्लादेशी है। बौनों को कैसे सरकार बांग्लादेशी बौनों को कैसे सरकार सर्टिफिकेट दे देगी? दफ्तर से बैठा वो बाबू भी उन लोगों के ही साथ था जिसने हमारी 20 साल की बिटिया को 3 रातों तक अपने ही घर में अपने निजी काम के लिए रोक रखा था। कितना दर्द है इस बात में, आप मित्र समझिए। उसने बताया कि उसमें वो बाबू भी बैठा था जिसने मेरी 20 साल की लड़की को अपने यहाँ क्वार्टर पे 3 रातों के लिए रोक रखा था काम करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं किस लिए रोका था? अपने ही घर में अपनी सर्टिफिकेट बनवा देने के लिए। उसकी बीबी रोते हुए बोली 500 रुपया भी नहीं वापस किए, 500 रुपये भी वापस नहीं किए। जब लगातार हम पैसा मांगने जाने लगे तो पुलिस से कहकर इसके बाप की पिटाई कराकर चोरी से फंसा देने का डर दिखाते हुए भगा दिया। चोरी से उसे फंसा देने का डर दिखाते हुए भगा दिया। क्या ये आपको कहानी लगती है? क्या ये आपको किसी प्रकार का गल्प लगती है? ये नहीं पता ये बाबू हिंदू था, मुसलमान था, लेकिन ये सच है कि वो इंसान नहीं था। ये नहीं पता कि वो बाबू हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, लेकिन ये जरूर पता है कि वो बाबू इंसान नहीं था। इसे आप अपने अंदर ढूंढिए, कहीं यहां तो नहीं छिपा है वो बाबू। उन विकलांग से पूछिए, क्या विकलांग साथी बन पाओगे? बस हमारा यही मकसद है, मित्रों, ये कहानी हमने आपको सुनाई। कहानी हमारी ये आज से 2 साल पहले छपी थी एक अखबार में, और ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना की एक आलेख है, उसकी अभिव्यक्ति है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी? हो सकता है आपको भी ये कहानी अपने इर्द गिर्द कहीं घूमती हुई दिखाई पड़े। आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से हमें लिखकर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियां हैं, अगर आपके पास भी कुछ ऐसा देखा, भोगा, सुना, समझा, पढ़ा, अखबारों में सुना हो तो हमें जरूर लिखिएगा। मित्रों, ये यूट्यूब खाली यूट्यूब इसलिए नहीं है कि विकलांग साथी ट्रस्ट का हम खाली प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। हम आपके लोगों के अंदर बैठे हुए इंसान को जागृत करना चाहते हैं, आपकी संवेदनाओं को सहेजना चाहते हैं। आपकी संवेदना जब सहेजी जाएंगी तो उससे एक अच्छा इंसान निकलेगा, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण कहीं का नहीं होगा।
वो सिर्फ इंसान होगा। वो भारत का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, अमेरिका का नहीं, बांग्लादेश का नहीं, रूस का नहीं, चीन का नहीं, वो केवल इस दुनिया का इंसान होगा, एक अच्छा भला मनुष्य इंसान। क्या आप भले मनुष्य इंसान के खोजने में हमारी मदद करेंगे? क्या ये आप भी इस तरीके की संवेदनाओं को जागृत करने में हमारा सहयोग करेंगे? मित्रों, ये एक बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न है। आपको अगर कहीं झकझोर जाए, आप कुछ लिखें, आप कुछ अपनी संवेदनाओं से हमको बताएं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। राजनीति से बिल्कुल दूर रहिए। न हम रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करते हैं, न उनका हम विरोध करते हैं। हम सिर्फ इंसानियत का समर्थन करते हैं। अपने देश का सच्चा गौरव, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यद्भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख मा भवेत्। किसी को दुख न हो, हम सभी में खुशियां देखना चाहते हैं, सभी को किसी भी प्रकार की वेदना न हो, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। मित्रों, आपको ये उद्बोधन कैसा लगा जरूर लिखिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। प्लीज प्लीज।